जैसे हम खड़े होते हैं ताड़ आसन में, ऐसे हम बैठ करके भी कर सकते हैं ना। जैसे ताड़ आसन में खड़े होते हैं, किसके बल खड़े होते हैं? पंजों के बल। ऐसे पंजों के बल बैठ भी सकते हैं हम लोग। बताओ, एक पांव पे बैठ सकते हैं, दोनों पांव पे बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना। देखो ऐसे बैठ सकते हैं, पांव पीछे से भी लगे रहे, ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस के साथ है, गिरना नहीं। क्योंकि ये जो पंजा होता है ना, वो थोड़ा कमजोर होता है, बैलेंस नहीं बनेगा तो मोच आ सकती है। ये क्या करता है, इन दोनों आसनों से हमारे पांव की जो मसल्स है ना मजबूत हो जाते हैं और हमें अपने बैलेंस का पता चलता है। हमारा जो फैट का लेवल है ना वो कितना, इसका पता चलता है, कितना कम करना है इसका पता चलता है। इसके बाद एक सुंदर आसन है गौमुख आसन, किया आपने? ये देखो, एक पांव यहां, एक पांव यहां, दोनों घुटने एक सीट में, देखो ऐसे ऐसे आए। पाकिस्तान बन गया ऐसे, ऐसे नहीं, दोनों एक ही देश है। फिर हाथ को पीछे से पकड़ लेना है, एक दूसरे हाथ को पकड़ में आया, हाथ मिला नहीं मिला, आ गया आ गया। कुछ लोगों को आ गया, कुछ को नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। फिर दूसरे पांव से ऐसे ही, एक पांव को ऐसे मोड़ो, दूसरे पांव को ऐसे ऊपर से लाओ। और जितना फायदा पंचगव्य के पीने से होता ना, उतना ही फायदा इस आसन को करने से होता है, इसलिए इसको गौमुख आसन बोलते हैं। हाथ नहीं पकड़ में, कोई बात नहीं, पहले इतना करो, फिर धीरे धीरे हाथ में पकड़ में आएगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी शाबाश, हारेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। चलो ब्रिज बनाओ, अच्छा ब्रिज का निर्माण करिए बाप। 3 आसन एक साथ नए सीख लिया, उसने कमाल कर दिया, वाह। थोड़ी लेट जाओ, रिलैक्स, सहज हो जाओ। हल्का श्वास धीरे 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 सीने में भरो, छोड़ो बाहर, फिर दोबारा से भरो, श्वास को रोको और उठाओ कमर को ऊपर की ओर। पांव नहीं मोड़ना है, पांव को नहीं मोड़ना है और कमर को ऊपर की ओर उठाना है। उठाइए ताकत से। अच्छा, कुछ लोग तो कहाँ उठाना नहीं पड़ रहा, पेट अपने आप इतना बड़ा कि लग रहा है कि ब्रिज बना हुआ है, उनको उठाने की जरूरत ही नहीं है। रवि भाई किधर है? तो बना बनाया ब्रिज मिल गया, कमाल हो गया। तो फिर अब जैसे ताड़ आसन हम खड़े होके करते ना, ऐसे लेट के करो, हाथों को ऊपर उठाओ और हाथों को ऊपर खींचो और पांव को नीचे की ओर खींचो, अपने आप पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करो। जैसे खड़े होकर ताड़ आसन करते हैं ऐसे लेट करके करो। थोड़ा इधर उधर हो जाओ ताकि किसी के पांव पे यहां वहां पे ना आए, थोड़ा ट्रायंगल बना लो। खींचो ताकत से पूरा, और बनाओ नाव, बनाओ नौका बन जाओ। हाँ ऐसे खींच करके पूरे नौका आसन की ओर आ जाओ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। अब दाएं करवट से उल्टे हो जाओ। उल्टे लेटो, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ो। अच्छा देखो, एक बार ऐसे पकड़ के लेटो,
एक एक करके लगाओ। लगा? एक एक करके लगाओ। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आगे और पांव को पीछे उठाओ, नौका बनाओ, महंगी वाली नौका। बहुत सुंदर। अपर बॉडी पूरी बेंड होगी, लोअर बॉडी नीचे रहेगी प्लेन। चलो रिलैक्स। दोबारा से आराम की मुद्रा में आ जाओ। बैकबोन स्ट्रेट, सीधे होकर के, आसन को जमा करके। थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम है ना। आनंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हृत पाप। थोड़ा सा कपालभाति आओ। वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सदा आनंदित रहने वाले और आनंद वन में रहने वाले परमात्मा विश्वनाथ को नमन करते हुए। विश्वनाथ का मतलब क्या होता है? जो जगदाधार है, जगत के नियंता है, जगत जगदीश्वर है, जो शशि शेखर है, गंगाधर है, चंद्रमौलेश्वर है। एक साथ चलो कपालभाति करते हैं। एक स्वर में, एक स्वर में, एक साथ। श्वास को कैसे छोड़ेंगे? शक्ति का जागरण होता है। नाभिकुंड शक्ति से भरता है और भरती हुई शक्ति धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने वाली शक्ति ही व्यक्ति को ऊर्जावान, सामर्थ्यवान, धैर्यवान और यशस्वी बनाती है। पहले ऐसे लेटिए और अच्छा ऐसे करिए। ऐसे किया ना आप लोगों ने? उसमें ध्यान क्या रखना है कि पेट को एकदम हल्का छोड़ दीजिए और शरीर को बड़ा रिलैक्स रखिए आराम से। और फिर धीरे धीरे एक एक पांव को लाइए, ऐसे 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 ऐसे। है ना आसान? ऐसे करने से दो प्रकार के व्यायाम होंगे। एक, हमारा बैकबोन, मेरुदंड रिलैक्स हो जाएगा, बूढ़े नहीं होंगे जल्दी। और दूसरा, जो घुटनों की समस्या है वो भी ठीक होने लग जाएगी। घुटनों का दर्द भी चला जाएगा। और नहीं होता तो फिर कभी होगा भी नहीं। जांच स्वयं की टेस्टिंग होती है, इसलिए इसे करते रहना चाहिए। और उसके बाद हम भुजंगासन की स्थिति में आते हैं। ऐसे हाथ को रखें यहां और धीरे धीरे उठे ऐसे। हाथ सीधे हो जाए ना, फिर जाए नीचे।
फिर भुजंगासन की दूसरी स्थिति करें, हाथ को रखे सामने ऐसे, एक दूसरे हाथ को पकड़े और उठ जाए ऐसे। रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है ना? करो कपालभाति करो, और बता रहा हूं मैं आराम कर लेता, अब तब तक करो, ठीक है? हाँ हाँ, हमने ये वाला आसन कराया था, भूल गए कि याद है? एक आसन हमने से कराया था आपको। कराया था, याद है ना? पांव भी सीधा और हाथ भी सीधा, ऐसे ना ऐसे पांव ना ऐसे पांव, पांव भी एकदम सीधा स्ट्रेट और हाथ भी स्ट्रेट, ठीक है? फिर दूसरे हाथ से ऐसे ही, पवन हंस, हवा में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, कंपनी है पवन हंस। भुजंगासन करेंगे दोबारा से और फिर पवन हंस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा भुजंगासन सबका परफेक्ट नहीं था, कोई कैसे जा रहा है कोई कैसे जा रहा है, गड़बड़ी नहीं चाहिए। पांव लगे, चलिए रिलैक्स, भुजंगासन की स्थिति में आओ, उठो ऊपर की ओर, ईमानदारी से जितना उठ पाओ उतना उठो। देखो आसमान की ओर, रिलैक्स, थोड़ा आराम, 5 सेकंड का आराम, उठो दोबारा से, रिलैक्स हो जाओ। प्रेम का पंथ दिखा दे, ऐसा कोई संत। जिस दिन एक प्राणायाम को मुख्य भूमिका में लेते हैं, उसको मुख्य भूमिका में लेके चलो। एक दिन कपालभाति, एक दिन नाड़ी शोधन, एक दिन नाड़ी शोधन, एक दिन कपालभाति। बाकी जो छोटे प्राणायाम है इनको 10 बार 20 बार करने से काम बन जाता है, परंतु ये जो प्राणायाम है इनको रेगुलर करने से भी इफेक्ट होता है। कपालभाति और नाड़ी शोधन, ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिनको रेगुलर करेंगे तो ही हमें लाभ होगा, और अद्भुत लाभ होगा। चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, पेट की गैस खत्म हो जाएगी, एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी, पेट की जलन खत्म हो जाएगी, भोजन पचने लगेगा, भोजन पचने लगेगा, खट्टी और खराब जो डकार आती वो नहीं आएगी, विंड निकलती ना, ऐसा नहीं होगा, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, और मस्तिष्क शांत हो जाएगा, तनाव नहीं रहेगा, किसी बात का तनाव नहीं रहेगा। कभी कभी व्यक्ति को जब गुस्सा आता ना तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए कुछ क्षणों के लिए, और ये सुबह की जो सत्र है ना योग का, इसे सोचने लग जाना चाहिए, अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। थोड़ा सा शीतकारी कर लो, ठीक हो जाएगा। चलो एक साथ कपालभाति करेंगे सबके सब, है ना? हम और आप एक साथ 20 बार। कितनी बार? 20। चलिए
हो गया 20 बार? हाँ, 48, 28, 78। बड़ी मजबूत इंग्लिश है आपकी, और उसके मैथ भी बड़ी मजबूत है। 20 70 के चक्कर में पड़ रहे हैं। 20 के नीचे आ जाओ, काम बन जाएगा। एकदम 18 साल के हो जाओ। कितने साल के? तरुणाई। मसल्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि तरुणाई आ जाएगी। मसल्स ऐसे हिलेंगे नहीं, शरीर कड़क ठोस रहेगा, मजबूत रहेगा। न ये बढ़ेगा, न ये बढ़ेगा, न ये बढ़ेगा, न ये बढ़ेगा। सिर्फ दिल बढ़ेगा। विस्तार होगा किसका? हृदय का, जिसमें अहिंसा होगी, अस्थेय होगा, अपरिग्रही होगा, आनंदित जीवन होगा। क्योंकि जब सानिध्य समर्पण किसी का मिल जाए ना, और बाहर का संत कोई मिले या ना मिले, हृदय का संत अगर जग जाए तो फिर आनंद हो जाता साहब, फिर आनंद हो जाता है। इसलिए परमात्मा से क्या गुजारिश करें? मुझे प्रेम का पंथ दिखा दे, ऐसा कोई संत जो कपाल भाती कर रहा है। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ दिखा दे, ऐसा कोई संत। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ के महात्मा बन जाओ, भाग जाओ जिम्मेदारियों से। संत का मतलब होता शांत चित्त वाला, प्रसन्न रहने वाला, सदा आनंद में रहने वाला और संसार की मंगल कामना करने वाला। प्रेम जब अनंत हो गया, फिर रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। बड़ी अच्छी लाइनें हैं इसकी। और उसके बाद की लाइन क्या कहती है? देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया मन, हृदय तो महंत हो गया, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो अपने आप को हमें हो गया सत्य की ओर, शांति की ओर, स्वार्थ की ओर लेके जाना है। संत कोई अलग जाति नहीं है। ये वस्त्र अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जीवन की दिनचर्या अलग हो जाती है, इनके जीवन का उद्देश्य अलग हो जाता है। यद्यपि सिस्टम तो एक ही है। 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, एक नाक, मुंह, खाने का सिस्टम, बोलने का सिस्टम सिर्फ एक जैसा है कि नहीं है? स्वयं के साथ उस धारणा के साथ जीना है जिसको स्वयं स्वनिर्मित बना सको। जब हम स्वयं अच्छे नहीं बनेंगे, देखो जब हम किसी बड़े बंगले में रहते हैं ना तो अहम हो जाता है, जरा हमारा घर कितना बड़ा है। और ठीक ऐसा ही घर हम किसी और का देखें या उससे बड़ा देखें तो ख्वाहिश करते हैं कि साहब घर हमारा भी अच्छा है, लेकिन हमारा घर ऐसा भी हो सकता तो ज्यादा अच्छा है ना? अपनी गाड़ी में हम चलते हैं, किसी व्यक्ति की बड़ी महंगी गाड़ी देख लें तो मन में एक बार विचार आता है कि अपने पास भी ऐसी गाड़ी हो जाए तो काम हो जाए, है ना? लेकिन किसी के लूटने से थोड़ी गाड़ी मिलेगी, किसी को लूटा नहीं जा सकता। और लूट करके व्यक्ति कभी चैन नहीं ले सकता। अगर चोरी करेंगे, किसी गाड़ी लेके भाग जाएंगे, कितने दिन भागेंगे? पुलिस पकड़ लेगी, है ना? तो स्वयं को बनाना है। परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को मलें और आंखों पे लगाएं
और परमात्मा की ये दिव्य सृष्टि को अपनी प्रेममय दृष्टि से देखें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। प्रभात की ये किरणें आपको अनेक अनेक प्रकार का सामर्थ्य देने वाली हो। हम लोग जितनी बाहर की चीजें ढूंढते हैं ना, उससे ज्यादा स्वयं को ढूंढना चाहिए। हम अपने आप में खजाना है, चलता फिरता खजाना। संतत्व, संत का भाव, ज्ञानी का भाव, इस स्वयं में जब प्रकट करेंगे ना, जिज्ञासा बनाएंगे, पात्रता लेके आएंगे, नियमितता लेके आएंगे, तो सामने अपने आप ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। हमारा स्वभाव सामने वाले को परिवर्तित करे, हम किसी से परिवर्तित हो जाए, ये ठीक नहीं है। तो पहले अवगुण हमारे अंदर है, इसलिए बाहर के अवगुण हमें पकड़ रहे हैं। अगर वैसे ही सद्गुण हमारे अंदर आ गए तो अपने आप बाहर भी सद्गुण ही मिलेंगे। मांस खाने वाले लोग बोलते हैं कि साहब खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि साथियों के साथ रहना है तो खाना। ऐसा नहीं होता है। जो आपके जीवन को अंधकार की ओर ले जाए, जो आपके जीवन को उजाले से भटका दे, ऐसे साथ की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। और विशुद्ध रूप से कर्तव्य परायण होकर के जीवन को जीना चाहिए। किसी के एहसान पे कभी जीवन नहीं चलता है कि कोई छोड़ देगा या कोई पकड़ लेगा तो उससे जीवन रुक जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए अपने आप के अंदर में ऐसे सद्गुणों का, सद्विचारों का समावेश करो कि कोई महात्मा आपको देखे ना तो वो भी आपको नमन करे कि भैया आपका जीवन अद्भुत है। और फिर अपने आप प्रेम हो। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसका? हनुमान जी और विभीषण का। कई सारे लोग बोलते हैं महाराज ये संसार का इतने लोग घूमते हैं तो इतना बोलते हैं, इनका कुछ नहीं होता है। खराब बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, इनका कुछ नहीं होता है। तो क्यों होगा? क्योंकि जिसके अंदर वृत्ति ऐसी नहीं है उसके विचार कभी सात्विक हो ही नहीं सकते। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां अगिनत जोधा। और उसी के मध्य में एक ऐसा मंदिर देखा जहां हनुमान जी की निगाहें रुक गई। अरे ये कैसा मंदिर है? हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक अलग सा हरि मंदिर बना रखा है। कल चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है ना? आज समय पूरा हो गया, आज का समय पूरा हो गया।